गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने किया श्री राजलदेसर गौशाला का निरीक्षण। बीकानेर से जयपुर जाते समय आधे घंटे ठहरे और गौशाला की गतिविधियों की जानकारी ली। गौशाला के कार्यकर्ताओं की ओर से किया गया उनका भव्य स्वागत। गौशाला की व्यवस्थाओं की सराहना की और पंचगव्य उत्पाद भी देखे। गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने बुधवार को श्री राजलदेसर गौशाला का निरीक्षण किया। बीकानेर से जयपुर जाते समय वे करीब आधे घंटे यहाँ ठहरे और गौशाला समिति द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों का अवलोकन किया। मंत्री ने गौशाला में संचालित गो ट्रामा सेंटर सहित पंचगव्य और अन्य गो उत्पादों का निरीक्षण कर उनकी सराहना की। उन्होंने गौशाला की ओर से गौ सेवा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की और इसे अन्य स्थानों के लिए प्रेरणादायक बताया। इस अवसर पर उनके साथ राजस्थान माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक भी उपस्थित थे और मौके पर गौशाला की ओर से अमृत जल गो प्याऊ योजना और खेत तलाई योजना से संबंधित फोल्डर का विमोचन किया गया। गोपालन मंत्री ने गोवंश संरक्षण और घर घर गोपालन को बढ़ावा देने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान गौशाला के कार्यकर्ताओं की ओर से मंत्री कुमावत और अध्यक्ष टाक का दुपट्टा पहनाकर और गोमाता का प्रतीक चिन्ह देकर पारंपरिक स्वागत किया गया। इस मौके पर गौशाला के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मंगतमल पांड्या, डॉक्टर हीरा लाल सोनी, मंत्री ललित दाधिच, भाजपा मंडल अध्यक्ष विष्णु प्रजापत, पूनम चंद गर्ग, अजीत सुथार, कोषाध्यक्ष परमेश्वर फोगला, मुकेश श्रीमाल, रतनलाल बारूपाल और महावीर पारिक, नंदकिशोर पांड्या, साथ ही में बिदड़ी चंद प्रजापत, मांगीलाल प्रजापत, मदन दाधिच, विनोद भाटिया और पार्षद पवन भोभरिया और परमानंद प्रजापत, दिनेश भार्गव, एडवोकेट रोहित मारू, कालू राम तंवर और शंकरलाल घेतरवाल सहित गौशाला के अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। क्या कहना भाई साहब? निश्चित रूप से राजलदेसर में जो गौशाला है, गौशाला व्यवस्थित बनी हुई है, अच्छा कैंपस है। यहाँ बरसात का पानी है, वो ड्रेनेज की अच्छी व्यवस्था है और बरसात का पानी इकट्ठा करके फिर वापस स्टोरेज किया जाता है, जो लगातार 12 महीने तक गोवंश के पीने के लिए काम आता है। साथ ही साथ गायों की जो नस्ल है, उनको अच्छी नस्ल को पालने का काम भी यहाँ हो रहा है और गायों की सेवा भी हो रही है। अभी जैसे गोवंश की सेवा करने की आवश्यकता है कि लोग घरों में गोवंश को कम रखते हैं और नंदियों को तो विशेष करके नंदियों की उपयोगिता नहीं है। पहले नंदी बैल बनता था और बैल बनने के बाद में खेती के काम आता था। आजकल सारा का सारा काम मशीनों से होना शुरू हो गया खेती का, इसलिए नंदी की उपयोगिता नहीं है। तो नंदी भी रोड पे छोड़ देते हैं, बेसहारा घूमते हैं, गंदा और मैला और कचरा खाते हैं। तो ये निश्चित रूप से गोवंश को इस तरह से छोड़ना, मतलब ये एक चिंता का विषय है। मैं गौशाला संचालकों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो बहुत सारी राजस्थान भर में 4000 से ज्यादा गौशालाएं संचालित कर रहे हैं। बामा साहब के सहयोग से गौशालाओं का संचालन हो रहा है और साथ ही साथ में सरकार भी उसमें अनुदान देती है। पूरे राजस्थान की जो पात्र गौशाला, उनमें 1200 करोड़ से ज्यादा अनुदान राजस्थान सरकार देती है। और नई गौशाला बनाने के लिए पंचायत स्तर पे गौशाला हो, पंचायत समिति स्तर पे नंदीशाला हो, जिला स्तर पे नंदीशाला हो, या पहले से निर्मित जो गौशाला है उनमें भी सुविधाओं के विकसित करने के लिए हमारी राजस्थान सरकार की योजना है। इस तरह से गौशालाओं को मजबूत करने के लिए सरकार भी मदद कर रही है। निश्चित रूप से चाहे गौशाला के माध्यम से हम गोवंश की सेवा करें या अन्य माध्यम से करें, लेकिन गोवंश की सेवा करने की आवश्यकता है, जिससे ये निराश्रित गोवंश का संरक्षण हो सके। वैसे गाय से हमें बहुत सारी चीजें मिलती है। गाय से हमें दूध मिलता है, दही मिलता है, घी मिलता है, छाछ मिलता है। गाय का गोबर है वो किसान के खेत में काम आता है। गोबर गैस भी बनती है, बायोगैस भी बनती है, जैविक खाद भी बनती है। गाय के गोबर से अभी आपकी गौशाला में देखा बहुत सारे यहाँ पर प्रोडक्ट बनते हैं, चाहे वो धूप बत्ती हो, चाहे वो कलर पेंट हो, चाहे वो गत्ता हो, पेपर हो, या अन्य जैसे जो आइटम है, वो बहुत सारी चीजें बनती है। तो गाय का गोबर भी उपयोगी है। गाय का गोमूत्र है, उससे गो अर्क बनता है, जिससे डायबिटीज, बीपी, चर्म रोग जैसी बहुत सारी बीमारियां भी ठीक होती है।
तो गाय की हर चीज मनुष्य के जीवन में उपयोगी साबित होती है, काम में आती है। इसलिए गाय को हमारे पूर्वजों ने गौ माता का दर्जा दिया है और गाय में 33 कोटि देवता बसते हैं, ये भी हमारे पूर्वजों ने इसको दिया है। तो हम लोग है ना गाय की सेवा करें, संवर्धन करें, संरक्षण करें, तो निश्चित रूप से सारे देवी देवताओं का पूजा का फल है ना गौ माता की सेवा करने से ही मिल जाता है। तो आमजन से भी निवेदन करना चाहूंगा कि गोवंश के प्रति थोड़ी भावना रखते हुए सेवा करें। सरकार भी कर रही है, हम लोग सब मिलकर के इस गोवंश को संरक्षण संरक्षण करें, उनको बचाने का काम करें, यही मैं आम जन से भी अपील करना चाहूंगा। मदन दादिच के साथ शिव भगवान सोनी की रिपोर्ट।